Good morning, students. How are you all? I think you all are fit and fine and doing maths work regularly. Now let's start worksheet 3. Before doing worksheet 3, you have to learn and write these two formulas. First formula is, if profit is given to you, then how will you find out SP? That means अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताओगे? SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट. SP का मतलब सेलिंग प्राइस एंड CP मीन्स कॉस्ट प्राइस. एंड इफ लॉस इज गिवन टू यू एंड CP इज गिवन, CP और लॉस गिवन होगा, तो SP का फॉर्मूला क्या होगा? SP is equal to CP minus loss. That means selling price is equal to cost price minus loss. Now start worksheet 3. You have to do first sum in your book. In this statement, cost price is given 58 rupees and profit is given rupees 8. You have to find selling price. एंड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया? जब आपको प्रॉफिट गिवन हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो यहाँ पर बुक में जब आप करोगे, अपनी रफ नोटबुक साथ लेके बैठना. फॉर्मूला क्या बताया हमने एसपी का? जब हमें प्रॉफिट गिवन हो, सीपी प्लस प्रॉफिट. सीपी कितना दे रखा है हमें? 58 रुपीज़. एंड प्रॉफिट कितना गिवन है? 8 रुपीज़. तो आपको ये तो बड़ी इजीली कर लोगे आप. प्लस 58 में जब आप 8 प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 66 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस कितना है? 66 रुपीज़. अब नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट. बी पार्ट में आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 85 रुपीज़. यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है. कितने का लॉस हुआ? 11 रुपीज़ का. जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं? SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस. CP कितना गिवन है? 85 रुपीज़. एंड लॉस कितना है? 11 रुपीज़ का लॉस हुआ. तो आप क्या करोगे? जब प्रॉफिट गिवन होगा तब आप प्लस कर दोगे और लॉस गिवन होगा तो आप कट कर दोगे. 85 में से 11 कट करो. 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7. दैट मीन्स इस पर्सन को सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका? 74 रुपीज़. नेक्स्ट गिवन है कॉस्ट प्राइस है 480 रुपीज़. प्रॉफिट है 75 रुपीज़. 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को CP में प्लस कर देते हैं. CP कितना गिवन है? 480 रुपीज़. एंड प्रॉफिट कितना गिवन है? 75 रुपीज़. तो आप क्या करोगे इस केस में? प्लस करोगे माइनस करोगे? प्लस करोगे. वेरी गुड. 0 प्लस 5 5. 8 प्लस 7 15. 1 कैरी. 4 प्लस 1 5. तो इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया? 555 रुपीज़. नेक्स्ट देखो डी पार्ट. डी पार्ट में आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1200 रुपीज़. लॉस गिवन है. अगर लॉस गिवन होगा तो आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करोगे या प्लस लॉस करोगे? माइनस लॉस. वेरी गुड. नाउ सॉल्व इट. SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस. CP कितना गिवन है? 1200 रुपीज़. लॉस कितना है? 195 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. तो कट करो. 0 में से 5 कट नहीं होता, बोरो लेनी पड़ेगी. 10 में से 5 गया 5. यहाँ कितना रह गया? 9 में से 9 कट करोगे 0. इस 9 ने कहाँ से बोरो ली? 2 से. अब 2 कितना रह गया? 1 में से 1 गया 0. यहाँ आपको 1 गिवन है. तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1005 रुपीज़. क्लियर हुआ? इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखो. कॉस्ट प्राइस से रखा है 4250 रुपीज़. प्रॉफिट कितना गिवन है? 300 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट गिवन है. तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो 4250 में जब आप 300 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 0. 5 प्लस 0 5. 2 प्लस 3 5 एंड 4. तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया? 4550. फर्स्ट सम क्लियर हुआ? बुक में ही करना है आपको.
जस्ट करना क्या था इसमें, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। अगर प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस कर दोगे, और अगर लॉस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड सम। अ शॉपकीपर purchased a sari for rupees 375 and sold it at a gain of rupees 90. Find selling price of a sari. शॉपकीपर ने क्या किया, साड़ी परचेज की कितने रुपीज़ में, 375 रुपीज़ में। अगर हम कोई आइटम परचेज करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वेरी गुड। एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ रुपीज़ 90, गेन मीन्स प्रॉफिट, और कितने रुपीज़ में सोल्ड कर दी, कितने प्रॉफिट पर, 90 रुपीज़ के प्रॉफिट पर सोल्ड कर दी। तो बताना है उसका साड़ी का सेलिंग प्राइस कितना होगा। राइट कीजिए स्टेटमेंट। गिवन क्या है आपको, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, साड़ी का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मीन्स कितने में परचेज की, 375 रुपीज़ में, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ, ये आपको क्या दे रखा है, 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ गेन है, प्रॉफिट है, ना कि सेलिंग प्राइस। क्या गिवन है आपको, ये गेन, गेन मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 90 रुपीज़। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी, क्या निकालना है, साड़ी का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जब आपको प्रॉफिट गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फॉर्मूला क्या था, सीपी प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जब आपको प्रॉफिट गिवन हो, सीपी प्लस प्रॉफिट। सोल्व करो, सीपी कितना गिवन है, 375, प्रॉफिट गिवन है 90 रुपीज़, तो एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी इज 375 में जब आप 90 रुपीज़ प्लस करोगे, 5 + 0 5, 7 + 9 16, 3 + 1 4, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 465 रुपीज़। क्लियर हो गया सम। दोबारा से देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना गिवन था साड़ी का, 375 रुपीज़, प्रॉफिट कितना गिवन था, 90 रुपीज़, तो साड़ी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या यूज़ किया हमने, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी गिवन है 375, प्रॉफिट है 90 रुपीज़, जब दोनों को ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी कितना आ गया, 465 रुपीज़। Now read the statement of B part. A watchmaker bought an old watch for rupees 420 and spent rupees 85 on repairs. वॉचमेकर जो वॉच बनाता है उस पर्सन ने क्या किया, ओल्ड वॉच खरीदी, कितने रुपीज़ की, 420 रुपीज़ की, एंड स्पेंट रुपीज़ 85 ऑन रिपेयर्स, और 85 रुपीज़ उसके ऊपर और लगा दिए उसको रिपेयर करने में, ठीक करने में। इफ़ ही सोल्ड द वॉच एट अ गेन ऑफ रुपीज़ 60, अगर उसने वॉच को सोल्ड किया एट अ गेन ऑफ, मतलब जब वो वॉच को सोल्ड कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का। तो आपको क्या बताना है, वॉच का सेलिंग प्राइस बताना है। जो आपने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें जस्ट आपको सीपी गिवन था और प्रॉफिट गिवन था, बट यहाँ पर रिपेयर्स पे भी वो खर्च कर रहा है, तो एक्चुअल सीपी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे हमने वर्कशीट 2 में किया था। बट फर्स्ट और थर्ड पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको सीपी गिवन था उसके अंदर। तो इस सब में स्टेटमेंट क्या बनाओगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। वॉच मेकर ने वॉच कितने में परचेज की, 420 रुपीज़ में, बट वो 85 रुपीज़ और भी स्पेंड कर रहा है। ही स्पेंट ऑन रिपेयर्स, वॉच को रिपेयर कराने के लिए कितने रुपीज़ लगाए, 85 रुपीज़। तो अब एक्चुअल सीपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में हमें ना तो ये गिवन था और एक्चुअल सीपी में फाइंड आउट नहीं किया था, जस्ट आपको कॉस्ट प्राइस ही गिवन था। बट सेकंड सब में हमने थोड़ा सा इसमें कुछ और भी ऐड करा, क्या, ही स्पेंट ऑन रिपेयर, रिपेयर पे वो स्पेंड कर रहा है, तो आपको एक्चुअल सीपी अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे। तो 420 में जब 85 प्लस किया, 0 + 5 5, 2 + 8 10,
1 कैरी, 4 + 1 5। एक्चुअल सीपी कितना हो गया 505 रुपीज़। एंड ही सोल्ड एट अ गेन ऑफ, ये आपको सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, क्या गिवन है ये, गेन मीन्स प्रॉफिट, क्या गिवन है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ 60 रुपीज़ का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपीज़ का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था, सीपी प्लस प्रॉफिट। जब प्रॉफिट गिवन हो तो हम प्लस कर देते हैं और लॉस को माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, पूरा राइट कर देना है यहाँ पर आप, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच। सीपी कितना है हमारे पास 505 रुपीज़, प्रॉफिट कितना है 60 रुपीज़। तो 505 में जब आप 60 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 0 5, 0 + 6 6 एंड 5 565। ये क्या हो गया हमारा एसपी ऑफ वॉच। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच कितना आ गया 565 रुपीज़। क्लियर हुआ। एक बार दोबारा से देखिए, इस सब में गिवन क्या था आपको, वॉच मेकर ने वॉच कितने में परचेज की 420 रुपीज़ में। तो ये वॉच का क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। स्पेंट ऑन रिपेयर्स, वॉच को रिपेयर करवाने के लिए कितने रुपीज़ खर्च किए 85 रुपीज़। तो एक्चुअल सीपी कितना हो गया 420 में 85 प्लस किया, दैट मीन्स वॉच मेकर को वॉच इतने की पड़ेगी 505 रुपीज़ की। फिर प्रॉफिट कितना हुआ, जब वो सोल्ड कर रहा है वॉच को, बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपीज़ का। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना गिवन था 505 प्लस प्रॉफिट कितना गिवन है 60। जब आप प्लस करोगे तो वॉच का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 565। वर्कशीट 3 इज कंप्लीटेड। डू फर्स्ट सम इन योर बुक एंड सेकंड सम इन योर फेयर नोटबुक। ओके बेटा।